गंभीर ऐसा क्यों? इस युवा खिलाड़ी के साथ जबरदस्त धोखा आखिर क्यों? पहले टेस्ट मुकाबले की प्लेइंग 11 ने किया सबको हैरान। यार ये जो गट्स फीलिंग के नाम पर सिलेक्शन किया जाता है फिर डायरेक्ट उनको प्लेइंग 11 में मौका दे दिया जाता है, आपके हिसाब से क्या ये वाजिब है या फिर नहीं वाजिब है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चर्चा करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच हो रहे पहले टेस्ट मुकाबले की। यहाँ पर जब भारतीय टीम की प्लेइंग 11 आई तो सब हतप्रभ रह गए, सब हैरान हो गए, सब परेशान हो गए। यार आप हैरान हुए हो या ना हुए हो, लेकिन जिसके साथ धोखा हुआ है, जिसके साथ जाती हुई है, जिसके साथ बेईमानी हुई है, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, वो हतप्रभ हुआ होगा, वो हैरान हुआ होगा, उसका पूरा परिवार परेशान हुआ होगा, उसका पूरा परिवार मायूस हुआ होगा। क्योंकि इससे बड़ा मौका नहीं था गंभीर के पास ना गिल के पास कि उस खिलाड़ी के साथ जाती की जाए, उस खिलाड़ी को मौका दिया जाए। लगातार वो स्क्वाड में चुना जा रहा है तो उसको प्लेइंग 11 में खिलाया जाए। मगर कुछ अलग करना, गट्स फीलिंग के साथ जाना और एकाएक किसी खिलाड़ी के ऊपर फिदा हो जाना, फिर उसको डायरेक्ट प्लेइंग 11 में खिला लेना, ये गंभीर की आदत है। इससे सब वाकिफ हैं। यार भारतीय देश क्रिकेट टैलेंट पूल का खजाना है, खजाना। यहाँ एक से बढ़कर एक टैलेंट मिलेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको जस्टिफिकेशन देना है, हर एक खिलाड़ी को बताना है कि आपको क्यों नहीं चुना गया है, तो फिर प्रोसेस से चलना पड़ेगा। आप गट्स फीलिंग के नाम पर किसी के साथ अन्याय और किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। ये बात गंभीर को बतौर कोच समझनी होगी। भारत एक टेस्ट मुकाबला हारे या जीते, जिस खिलाड़ी को गट्स फीलिंग के नाम पर सिलेक्ट किया गया है वो शतक ही क्यों ना ठोक दे, लेकिन परिणाम आ चुका है। क्या परिणाम आया है उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे फर्क नहीं पड़ता यार, फर्क ये पड़ता है कि प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। फर्क ये पड़ता है कि अगर पिछली कुछ श्रृंखलाओं से एक खिलाड़ी आपके साथ चल रहा है तो उस खिलाड़ी के साथ न्याय होना चाहिए, उस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए। और उससे भी बड़ी बात, अगर उसका स्थान बनता है, यानी कि जो रिक्त स्थान है वो फेवरेबल कैंडिडेट है वहां पर खेलने के लिए, तो फिर तो भाई आप इनकार नहीं कर सकते, आप मुंह नहीं फेर सकते। अब तक तो आप बात समझ ही गए होंगे कि चर्चा किसके ऊपर हो रही है। चर्चा हो रही है अभिमन्यु ईश्वरन के ऊपर। बात कल ही मैंने उठाया था कि अगर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में साई सुदर्शन का नाम आ गया और अभिमन्यु ईश्वरन का नाम नहीं आया, तो फिर अभिमन्यु ईश्वरन के हाथों मायूसी लगेगी, अभिमन्यु ईश्वरन खून के आंसू रोएंगे। क्योंकि अगर आप भारतीय टीम के स्क्वाड को देखेंगे पिछली कुछ श्रृंखलाओं के सेना देशों की, तो अभिमन्यु ईश्वरन एक कंसिस्टेंट नाम रहा है यार भारतीय 15 सदस्यीय टीम में। जब भी बैकअप ओपनर की बात होती है तो अभिमन्यु ईश्वरन की चर्चा होती है। अभी हाल फिलहाल अगर आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट श्रृंखला हुई थी, वहां बैकअप ओपनर के तौर पे अभिमन्यु ईश्वरन गए थे। उससे भी पहले कुछ श्रृंखलाओं को उठा लेंगे, खंगा लेंगे, जांचेंगे, पड़ताल करेंगे, तो अभिमन्यु ईश्वरन का नाम वहां पर आपको जरूर मिलेगा बैकअप ओपनर के तौर पे। जब भी भारतीय चयनकर्ताओं को बैकअप ओपनर चुनने की आवश्यकता पड़ी है तो अभिमन्यु ईश्वरन वो नाम रहे हैं। तो फिर जब रोहित शर्मा ने टेस्ट को अलविदा कहा, टेस्ट की कप्तानी छोड़ी, तो सब आश्वस्त थे, अभिमन्यु ईश्वरन तक आश्वस्त थे कि भाई अब कोई मौका नहीं छीन सकता, अब तो प्लेइंग 11 में खेलूंगा, अब तो भारत की तरफ से पदार्पण करूंगा, अब तो व्हाइट जर्सी पहनिच के रहूंगा। लेकिन होता क्या है, वहां पर राहुल को बतौर ओपनर शिफ्ट कर दिया जाता है। एक लॉजिक दिया जाता है कि नहीं, राहुल बतौर टेक्निक बेहतरीन है, कंपोज काम है और स्विंग को खेलने उनको बहुत बेहतर तरीके से आता है, अनुभव अपार। तो चलिए वो बातें हमने मान ली आपकी कि राहुल और यशस्वी जायसवाल के साथ तो आप ओपनिंग करना चाहते हैं, राहुल के अनुभव का फायदा उठाना चाहते हैं। फिर जब गिल नंबर 4 पर आए और नंबर 3 का स्थान रिक्त हुआ तो सबको लगा कि अब अभिमन्यु ईश्वरन, हाँ ये भी जहन में था कि कहीं नायर नंबर 3 पर खेल जाए। लेकिन जब ये खबर सामने आई कि नायर 5 या 6 पे खेलेंगे और 3 वाला स्थान रिक्त है, वहां पर लड़ाई जोरदार है, ईश्वरन वर्सेस साई सुदर्शन बना हुआ है, तो फिर ईश्वरन बनते थे यार। आप आंकड़े उठाकर देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट की, साई सुदर्शन कहीं टिकते ही नहीं है ईश्वरन के आगे। सबसे पहले साई सुदर्शन के आंकड़े आपके सामने मैं पेश करूं तो 39 मुकाबले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1957 रन, एवरेज मात्र 39.63 का। ये कहीं से भी किसी भी तरीके से जायज नहीं है कि इनको भारतीय टेस्ट टीम में चुना जाए। सबसे पहली बात फर्स्ट क्लास क्रिकेट के आंकड़ों को देखकर, अगर आप सरफराज को इनकार करते हो, अगर आप सरफराज को दरकिनार करते हो, तो फिर इस साई सुदर्शन के सवाल उठेंगे ही उठेंगे। और
अगर आपने साई सुदर्शन को गट फीलिंग पर चुन ही लिया और नंबर 3 पर खिलाने की बारी आ गई, तो ईश्वरन के आंकड़े क्या खराब है? ईश्वरन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर आप देखोगे तो 103 मुकाबलों का अनुभव है इस खिलाड़ी के पास, 7,841 रन, और 103 मुकाबलों में अगर आप 48.7 का औसत बनाते हो तो आपने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के महान बल्लेबाज हो, आपके पास अनुभव फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत अपार है। तो ये जो ईश्वरन को नहीं खिलाया गया, नंबर 3 का स्पॉट साई सुदर्शन को दिया गया है, ये जाति है, अन्याय है, सिर्फ और सिर्फ धोखा है। उससे कुछ आप कुछ भी कहकर कि भाई गट्स फीलिंग के दम पे हमने चुन लिया, हमने आईपीएल में इनका प्रदर्शन देखा, टेक्निक इनकी सॉलिड थी, टेम्परामेंट इनका अच्छा था तो चुन लिया, इनको खिला लिया, एक्स फैक्टर साबित हो सकते थे, तो फिर ये बताइए कि अभिमन्यु ईश्वरन क्या एक्स फैक्टर नहीं साबित हो सकते थे? फिर ये सवाल बनता है कि अभिमन्यु ईश्वरन को आज तक चयनकर्ता क्या इसी तरीके से चुनते थे? क्या अभिमन्यु ईश्वरन के अंदर उनको टैलेंट और क्षमता नजर नहीं आती थी कि वो चुने जाते थे हर स्क्वाड में? जब वो पहले से चुने जाते थे, जब वो पहले से आपके समीकरण में थे, तो फिर अभिमन्यु ईश्वरन नंबर 3 पर क्यों नहीं? ये सवाल बनता है और वाजिब भी समझ में आ रहा है। तो अभिमन्यु ईश्वरन को नंबर 3 पर न खिलाकर ये अपने आप में जाति की गई है, अपने आप में धोखा किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि आईपीएल में इनका बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। क्या आप आईपीएल के दम पर आप टेस्ट क्रिकेट का चयन करते हो? तो फिर सूर्य कुमार यादव कहां है? उनका चयन क्यों नहीं हुआ है? फिर सवाल उठेंगे। जब अभिमन्यु ईश्वरन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन किए हुए हैं, अभिमन्यु ईश्वरन आपके रडार में बहुत पहले से हैं, नंबर 3 का स्पॉट खाली है, तो सिर्फ और सिर्फ वो ईश्वरन के नाम जाना चाहिए था। ईश्वरन चलते ना चलते फर्क नहीं पड़ता यार, आज साई सुदर्शन शतक ठोक देते फर्क नहीं पड़ता यार। मौका ईश्वरन को पहले मिलना चाहिए था। आपने देखा परिणाम, साई सुदर्शन खाता तक नहीं खोल पाए और 0 पे आउट हो गए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि खाता नहीं खोल पाए इस वजह से ईश्वरन को चुनना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोसेस फॉलो करना चाहिए और उस प्रोसेस के बुनियाद पर ईश्वरन जगह बनाते हुए दिख रहे थे, साई सुदर्शन कहीं से भी जगह बनाते हुए दिख रहे थे। इंडिया ए वर्सेस इंग्लैंड ए मुकाबले में ईश्वरन ने खेला, इंग्लैंड की परिस्थितियों से ज्यादा वाजिब और ज्यादा अपने आप को ढालने में ईश्वरन कामयाब हैं। अभी हाल फिलहाल साई सुदर्शन ने उतना इंग्लैंड की परिस्थितियों में मुकाबले नहीं खेले हैं, चाहे मैं प्रैक्टिस की बात कर लूं, बस बहुत खेले होंगे तो इंट्रा स्क्वाड मुकाबले खेले होंगे। तो जब आपके पास ईश्वरन के रूप में अनुभव भी ज्यादा था, ईश्वरन के रूप में आंकड़े बेहतर रखने वाला खिलाड़ी था, ईश्वरन को आप बहुत पहले से बैक कर रहे थे, तो फिर साई सुदर्शन क्यों? सवाल उठता है। कमेंट सेक्शन में आप भी अपना राय साझा करिएगा कि ये अन्याय, ये जबरदस्त धोखा आखिर क्यों? मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जय भारत।